श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम नमः परमात्मने। ओम मंगल मूर्तये नमः। ओम सीतापते नमः। अखिल ब्रह्मांड के बीज यानी आधार मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक भगवान श्री राम के उच्चादर्शों का अनुकरण ही प्रभु राम की सच्ची उपासना है। संपूर्ण रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत भगवान राम और जगज्जननी माँ सीता के गुणानुवाद से भरा हुआ है। इसलिए हमें अपने जीवन में उच्चादर्शों की प्राप्ति हेतु श्री रामचरितमानस का अवश्य जीवन में धारण करना आवश्यक है। जिन्हें पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता और जिन्हें जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, वे हैं श्री राम। रमणात राम, अर्थात जो सब में रमण करते हैं वे ही श्री राम हैं। ओम श्री रामाय नमः। निर्दोष मानव ही ईश्वर का कृपा भाजन बनता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु, प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करने हेतु हमें हमेशा निर्विकार अवस्था प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। आइए प्रभु की आराधना करें, इसके बाद अपने विषय पे भगवान की कृपा से पदार्पण करें। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं, वत्सुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलम्। विरल सुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं, ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थं। वाणी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। प्रभु के नाम रूपी अग्नि से पाप रूपी ईंधन का संयोग होने पर पाप रूपी काष्ठ जलकर समाप्त हो जाता है और प्रभु नाम रूपी अग्नि ही शेष रह जाता है। अतः नामामृत का पान करें और पाप मुक्त बने। राम हैं तो आराम है। भगवान राम के बारे में कुछ जानने योग्य बातें जो हम लोगों को जरूर जानना चाहिए और उसका अपने जीवन में अनुकरण करते हुए अपने संतानों को उनके मर्यादापूर्ण आदर्शों से अवगत कराते हुए उन्हें मानव से महामानव बनाना चाहिए। महाराज दशरथ एवं माँ कौशल्या जी इसके पूर्व मनु एवं शत्रुपा की अवतार थीं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि परमपिता ब्रह्मा के आदेश पर रची गई। घोर तपस्या के फलस्वरूप वे त्रेता युग में महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के रूप में अवतरित हुए। दोनों विभूतियों ने ईश्वर के रूप में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में यज्ञ के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया। ये अयोनिज हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति यज्ञ के माध्यम से यज्ञ भगवान द्वारा दिए गए चरु से हुई।
इसलिए पूज्य पाद संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जनक सुकृति मूर्ति भय देहि, जनक सुकृत मूर्ति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहुँ, दशरथ सुकृत राम धर देहि, काहू नयन सम शिव अवराधे, काहू नयन समान फल राधे, काहू नयन सम शिव अवराधे, काहू नयन समान फल राधे। इनके प्राकट्य के समय क्या होता है, इसे जाने। सूर्यदेव जो निरंतर गतिमान रहते हैं, उनकी क्या दशा हुई। एक दिवस कर दिवस भा, एक दिवस कर मास दिवस कर दिवस भा, मरमुन जाने कोय, मास दिवस कर दिवस भा, मरमुन जाने कोय, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होय, मरमुतासु मरमुतासु काहू नहीं जाना, मरमुतासु काहू नहीं जाना, मरमुतासु काहू नहीं जाना, दिन में निचले करत गुण गाना, दिन में निचले करत गुण गाना। सारे देवगण उस दिन प्रभु का जन्मोत्सव देखने ही अयोध्या में आ जाते हैं। वैसे भी अवध धाम प्रभु श्री राम, माँ जानकी, मारुत नंदन हनुमान जी सहित प्रभु का नित्य धाम है। लगभग 500 वर्षों के बाद उस प्राकट्य स्थान पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। और प्रभु निमित्त बनाकर उसको कुछ गणमान्य लोगों को, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री के साथ उनके सहयोगी भी हैं, गौरवपूर्ण स्थान प्रदान कर रहे हैं। और यह भारत के इतिहास का स्वर्णिम अवसर है। प्रभु श्री राम के अनंत रूप हैं, इसीलिए उन्हें घटघटवासी राम कहा जाता है। संतों ने अनेकों प्रकार से उनके नाम रूप लीला धाम का वर्णन माँ सरस्वती देवी की कृपा से किया है, और सभी आदरणीय एवं धारणीय हैं। मर्यादा जब साकार रूप में प्रतिष्ठित हुआ, तो उसका यथार्थ रूप प्रभु श्री राम ही हैं। आज सारे विश्व को भारत के तपोभूमि में अवतरित होने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम से शिक्षा लेकर मर्यादित आचरण करते हुए सारे विश्व में राम राज्य की स्थापना करके विश्व शांति एवं विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। प्रभु श्री राम के आदर्श भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए मार्गदर्शन है। प्रभु श्री राम ने अवतार ही असुरत्व पर देवत्व की विजय एवं धर्म स्थापनार्थ लिया, और अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी, कपटी एवं अहंकार के मूर्त रूप रावण का, उसके समस्त परिवार एवं सभी सहयोगियों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना की। इसके लिए उन्हें जो जो कष्ट मानव रूप में सहना पड़ा, जिसमें भ्राता लक्ष्मण सहित माँ सीता सहित सहना पड़ा, उससे लगभग आस्तिकों का संपूर्ण जन परिचित है। राम शब्द में सारी सृष्टि समाहित है, जिसकी व्याख्या है रकारो रामचंद्रम तो मकारो मातु जानकी, यानी राम शब्द मात्र उच्चारण से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सहित मूल प्रकृति माँ का बोध हो जाता है। पुनः रमन्ते योगिनश्चैनम यह स राम है, अर्थात जो योगियों में निरंतर रमण करते हैं वह राम है, अथवा योगी जन जिनमें रमण हमेशा करते रहते हैं वे राम हैं। आइए इस भव्य मंदिर के निर्माण में हम लोग तन मन धन से अर्थात पूर्ण रूपेण समर्पण करते हुए अयोध्या धाम के पुण्य का लाभ अर्जित करें। परिस्थितियों को
परिस्थितियां कोरोना संकट के कारण विषम हैं, इसलिए प्रभु राम एवं माँ जानकी सहित उनसे इस विश्व संकट से निवारण हेतु प्रार्थना करके सुखी एवं समृद्धि जीवन प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ राम तह अवध निवासु, जहाँ दिवस तह भानु प्रकाशु। प्रभु श्री राम माँ जानकी सहित हमारे भारतवर्ष के अंतरात्मा में वास करके भारत सहित अखिल सृष्टि का मंगल प्रदान करें, यही प्रभु एवं माँ से मेरी प्रार्थना है। इस जीवन में हम यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, माँ से जुड़ना पड़ेगा, जगत जननी माँ जगदम्बा से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि यह शरीर नश्वर है और सिर्फ भगवान ने इस शरीर को हमें इसलिए प्रदान किया अपनी अहेतुकी कृपा करके कि इस शरीर नश्वर शरीर से हम अविनाशी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें। इस माइक जगत में भवसागर से पार होने के लिए प्रभु ही नाविक हैं। उनका नाम जिसमें अचिंत शक्ति है, नौका है, संसार रूपी जल ही माया है। इसलिए भवसागर से तारने वाले उस प्रभु रूपी नाविक प्रभु नाम रूपी नौका का सहारा लेकर माया रूपी जल जो संसार है से आसानी से पार हुआ जा सकता है। प्रभु जो भवाम्भोधिपोत हैं के नाम के संसर्ग से समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि के संयोग से ईंधन भस्म हो जाता है। इसीलिए लिखा गया है, और कलयुग के लिए तो मृत संजीवनी है भगवान प्रभु का नाम कीर्तन। हरिनाम है, हरिनाम है, हरिनाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। पुनः आगे लिखा गया, यथैधांसि समृद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते जन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से प्रबल अग्नि काष्ठ समूहों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि जो प्रभु की कृपा से दीप्त होती है हमारे अंतःकरण में, उसके द्वारा जो हमारे निषिद्ध कर्म हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं वे समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और हमारा जीवन एक निर्दोष मानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उपनिषद में लिखा गया, अकामे सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परः। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम। चाहे सकाम हो अथवा निष्काम भावना से मोक्ष के लिए भी यदि कामना परक भगवान से आराधना की जाती है तो तीव्र भक्ति का जो तीव्र के योग जब हमें प्राप्त होता है प्रभु की कृपा से, तो हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार जीव के पतन हेतु असत्य परम कारण होता है, उसी प्रकार जीव के उद्धार के लिए सत्य भी परम कारण होता है। प्रभु सत्य स्वरूप हैं, अतएव सत्य के बिना प्रभु की प्राप्ति असंभव है। सत्य ही हमारे जीवन को छल, प्रपंच, पापाचार, दुर्गुण और दुराचारों अर्थात पापाचार से दूर करके पाप मुक्त बनाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छद्र न भावा। भगवान श्री राम के वचन हैं ये कि जो व्यक्ति निर्मल हो, जिसका मन निर्मल हो, जो आचरण भ्रष्ट न हो और छल कपट प्रपंच से जो दूर हो, ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, मुझे
छल, प्रपंच, कपट, दुराव मुझे यह पसंद नहीं है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसका परित्याग करना ही जीवन में एक आदर्श जीवन जीने की एक कड़ी है। उपनिषद में लिखा गया, मन ही वे मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। और इस मन को नियंत्रण करने के लिए प्रभु नाम का संकीर्तन ही एक इस बंधन से मुक्त करने का मुख्य साधन है। इसीलिए प्रभु के नाम का संकीर्तन करें और पाप मुक्त, पापाचार से दूर होते हुए बनकर प्रभु को प्राप्त करें और सुखमय जीवन व्यतीत करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम पदम। महाभारत काल में युधिष्ठिर को महात्मा भीष्म उपदेश करते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह शरीर कैसे पवित्र होता है उसे जानो। महाभारत में लिखा गया भीष्म युधिष्ठिर संवाद। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था, सत्योदका शील तटादयोर्मि, तन्नावगाहं कुरु पांडुपुत्र, नैवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। आत्मा नदी है, आत्मा नदी के रूप में है। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था, संयम ही तीर्थ के रूप में है। इंद्रियों पे निग्रह करना, उन पे नियंत्रण करना, निषिद्ध का परित्याग और जो अच्छे हैं उनको ग्रहण करना। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था, यही पूर्ण तीर्थ के रूप में है। सत्योदका, और उस नदी में सत्य रूपी सत्य ही जल के रूप में है। सत्योदका शील तटादयोर्मि, और शील ही सदाचार ही उसके तट हैं। दया ही उस नदी की लहरें हैं। इसलिए हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, तन्नावगाहं कुरु पांडुपुत्र, उस ऐसी नदी में स्नान करो हे पांडुपुत्र। नैवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, क्योंकि अंतरात्मा यह वाणी से शुद्ध नहीं होती है। इसके लिए ऐसी नदी में स्नान करने की आवश्यकता है। अर्थात इन नियमों का पालन करते हुए जो जीवन व्यतीत करता है वह बाह्य और अंतः दोनों तरह से शुद्ध हो जाता है और उसका पूर्ण कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें भगवान के नाम रूप लीलाधाम से जुड़कर जीने की परम आवश्यकता है और प्रभु के आदर्शों का पालन करते हुए, प्रभु के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को जीते हुए इस सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करने की परम आवश्यकता है। संत महापुरुषों के साथ सद्भाव, विनम्रता मानव जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, अन्यथा इस जीवन की कड़ी हमारी बिगड़ जाती है और हम अधोगामी हो जाते हैं। क्योंकि संतों के पास परम पिता परमेश्वर की जो असीम कृपा से जो शक्ति संचय होता है, उससे हमें आशीर्वाद मिलता है। यदि हम उनके साथ अपने कुकृत्यों के द्वारा उन्हें अपमानित करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो उनसे शाप के भागी भी हो जाते हैं और हमारा पतन हो जाता है।
इसीलिए लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जो विनम्र हो, भगवत आदर प्रदान करता हो अपने से बड़ों को, महर्षियों को, ऋषियों को, भगवान को, माता पिता को, देवताओं को, ऐसे व्यक्ति को अभिवादनशील कहते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, और जो वृद्ध हैं, जो धर्म मार्ग पे चलते हैं, जो पूजनीय हैं, ऐसे लोग, उनकी जो निरंतर सेवा करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उसकी 4 चीजें स्वयं बढ़ती हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और धन की वृद्धि होती है। इस तरह से उसके पुरुषार्थ सफल होते हैं और चतुर्विध पुरुषार्थ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त उसके कर्तव्यगत हो जाते हैं। आइए माँ गायत्री से प्रार्थना करें, अखिल ब्रह्मांड में वे सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्प्रेरणा प्रदान करते हुए अखिल ब्रह्मांड की कल्याण करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय मां।